रिसेंटली भजनपुरा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। देखिए, मैं इस केस पर ना इमोशंस के साथ नहीं, जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहती हूँ। फैक्ट ये है, इस केस में विक्टिम भी बच्ची है और एक्यूज्ड भी बच्चे हैं, सब माइनर्स। इसका मतलब सिर्फ एक क्राइम नहीं हुआ है, इसका मतलब है पेरेंटिंग एंड सुपरविजन दोनों फेल हुए। ऐसे केसेस एक दिन में नहीं होते, ये धीरे धीरे बनते हैं। जब बाउंड्रीज नहीं होती, जब मॉनिटरिंग नहीं होती, जब भी पेरेंट्स ये मान लेते कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। अब सॉल्यूशन सुनो। देखिए, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट रूल्स नहीं लेकर आ रही है, जो कि मैं खुद क्रिटिसाइज करती हूँ। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट रूल्स लेकर आए, स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आए कि ऐसा करने वालों की रुक आप जाइए सोचने से पहले। बट जब 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का, 13 साल का बच्चा कुछ ऐसा करता है, तो हमें ये समझना होगा कि प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में, हमारी पेरेंटिंग में है। तो सॉल्यूशन जो मुझे लगता है ये होने चाहिए। रूल नंबर 1, डिजिटल कंट्रोल। हर बच्चा मोबाइल के लिए नहीं बना। अगर मोबाइल दिया है तो अनलिमिटेड एक्सेस क्राइम से कम डेंजरस नहीं है। स्क्रीन टाइम, कंटेंट कंट्रोल और सुपरविजन ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। रूल नंबर 2, बॉडी बाउंड्रीज। एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन का मतलब गंदी बात नहीं होता, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट क्या होता है, गुड टच और बैड टच क्या होता है, और नो बोलना अलाउड है। जो बच्चा ये नहीं जानता वो सबसे ज्यादा अनसेफ है। डजेंट मैटर कि वो एक लड़की है, एक लड़का है। सी, सेक्स एजुकेशन, गुड टच एंड बैड टच इज फाइन, बट बच्चों को ये फील करवा पाना, अपने स्पेशली बॉयज को, कि लड़कियां भी इंसान है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उनकी बॉडी है, उनके अंदर फीलिंग्स हैं। अब एक इंसान को इंसान की तरह देखो, उसको ऑब्जेक्ट ना समझे, ये सिखाना पड़ेगा पेरेंट्स को। रूल नंबर 3, फ्रेंड्स का सर्कल। सिर्फ अपने बच्चों को जानना काफी नहीं है, वो किन के साथ उठ रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, वो कितनी देर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल्स कैसा है। ये ओवर प्रोटेक्टिव होना नहीं है, ये बेसिक पेरेंटिंग है। रूल नंबर 4, बिहेवियर के रेड फ्लैग्स। एग्रेशन, सेक्सुअल जोक्स, आइसोलेशन, सडन सीक्रेसी। ये फेज नहीं होता, ये वार्निंग होती है, और वार्निंग्स को इग्नोर करना ही फ्यूचर ट्रेजेडी बनाता है। रूल नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी एट होम। माइनर होने का मतलब फ्री पास नहीं होता, गलत बिहेवियर पर क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देना होता कि बच्चा है कहकर छोड़ दो। सबसे बड़ा पेरेंटिंग फेलियर है। भजनपुरा का केस हमें याद दिलाता है कि हर क्रिमिनल एडल्ट नहीं होता, लेकिन हर क्राइम के पीछे एक इग्नोर्ड अपब्रिंगिंग होती है। सेफ्टी सिर्फ कानून से नहीं आती, सेफ्टी घर से शुरू होती है, और जब तक हम पेरेंट्स ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हेडलाइट बनती रहेंगी और बच्चे सेफ नहीं होंगे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि एज अ सोसाइटी हम कुछ तो करें, जो चीज हमारे हाथ में हम एटलीस्ट करें, हमारे आसपास जितने बच्चे हम उनको समझा पाएं, ये बेसिक टीचिंग दे पाएं कि पहले एक अच्छे इंसान बनो, फिर आप कुछ बनना। जब हम बच्चों को बोलते हैं ना कि बड़े होकर बेटा क्या बनना है, थोड़ी मोरल वैल्यूज हमें सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि ये लड़ाई मेल फीमेल्स के बीच में नहीं है। हम सोसाइटी में रहते हैं, फीमेल्स और मेल्स बोथ आर इक्वल, हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी एक जेंडर के साथ इतना बुरा हो रहा है, तो आई थिंक हम फेल हो रहे हैं एज अ सोसाइटी, और बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। अगर हम 2026 में आकर भी सेक्स एजुकेशन को बताने से घबरा रहे हैं और अपने बच्चों से खुलकर बात करने में शर्मा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि हम डेवलपिंग कंट्री से कभी भी डेवलप्ड हो पाएंगे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, अगर आपने यहां तक सुना। थैंक यू सो मच।